हम चाहते हैं प्रजापति। अरे बात अरे पूरी बात सुनिए, फिर बीच में बात काट रहे हो। बात सुनिए, आप अगर केवल अरे बात सुनिए हमारी, बंद करिए। चलिए बंद कराओ। अपनी लड़ाई लड़ने को बात सुनिए। अरे सुनिए, नहीं अरे सुनिए भाई, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए और सुनिए। हम कह रहे हैं आखिरी बात सुनिए। अरे आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिए। अरे आखिरी बात सुनिए, सुनिए भाई सुनिए। अरे सुन लीजिए, हम कह रहे हैं 2027। अरे हमारी बात सुनिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी लागू करे। 2027 में चलो चलो 2027 में लागू करिए। 2027 में महिला आरक्षण लागू करे भारतीय जनता पार्टी। संविधान का 183वां संशोधन लेकर के किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। हम लोग अपने आप से यहाँ पे खड़े हुए स्वेच्छा से सर, हम लोग अपनी चीज मांग देखिए। अगर अरे सुनोगे बात भाई, बात सुनिए। हमें पता है किसी की बात नहीं कर रहे, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है तो इसलिए बात सुनिए। हम कार्यकर्ता सुनिए बात सुनिए। देखो अगर केवल बहस करने आई है तो बहस करिए, तो फिर बात सुनिए पूरी बात। नारियों का आप ये बात समझिए, आपने 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? चलो बढ़ाओ भैया आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद गूगल पुलिस प्रोटेक्शन में प्रदर्शन कराते हो, मानहानि का केस आप सब पे लिखाऊंगा। पुलिस प्रोटेक्शन में प्रदर्शन कराते हैं आप। कौन आया और अधिकारी, कौन आया जिम्मेदार और अधिकारी? पुलिस प्रोटेक्शन में लेके आते हो प्रदर्शन कराने, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके नहीं। ये ले करके जुलूस आप आ रहे हो पुलिस प्रोटेक्शन में किसी के घर पे हमला कराने के लिए। कौन लेकर के आया है? ये कैसे पता था आपको? कैसे पता था आपको कि ये आ रहे हैं साथ में? महिलाएं हैं तो थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं, कैसे लेकर के आए आप सबको? नहीं, महिलाओं का आपको सपना आ रहा था कि महिलाएं आ रही? नहीं नहीं, पुलिस कैसे आई? पुलिस साथ में क्यों आई? जाने दो बेचारे, पानी वानी पी के जाने दो, इनसे पहले महिलाओं को जाने दो। चलो आप लोग भैया भैया चलो माता जी, कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की हो बताओ? अरे हम तो ऐसे आए भैया। कहाँ की रहने वाली हो? कौन मामले में आई हो? हम कोई मामले में नहीं है। कैसे माता जी आई? टहलने नहीं आई हो? चलो महिलाओं जाओ। आप कैसे आए माता जी? क्या कर रहे हो? और आप पुलिस प्रोटेक्शन में लेकर के आते हो प्रदर्शन कराने। चलो चलो साहब ये बताओ, ये तरीका है? कुछ घटना दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी हमें नहीं है, जिम्मेदारी हम लोगों की। हम लोग साथ तुम्हें भेज दिया उदय कुमार यादव, मिले नहीं, तुम्हें भेज दिए। बताए रुकने नहीं देना है।
खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। अब देखिए, 2-3 महिला की भाजपा की नेता थी और बाकी तो बेचारी बहनें आई। कोई अभी आपके सामने कहा कोई टहलने के लिए आया था, कोई ज़बरदस्ती पकड़ करके लाया गया था। उन बेचारी महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ आई। दूसरा, 2023 में महिला आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था और भारतीय जनता पार्टी, जो कि महिला आरक्षण देना नहीं है, केवल राजनीति करनी है, क्योंकि 24 के चुनाव में जाना था। और उसके बाद फिर अचानक जब बंगाल सहित, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो फिर अचानक से आ गए कि हम अब सत्र के बीच में लेकर के आ रहे हैं। और फिर महिला आरक्षण तो पास ही हो चुका था, फिर ले आए 183वां संशोधन संविधान के अंदर कि अब हम पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण देंगे। जान रहे थे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा, पास होगा नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, ये तो गिर ही जाएगा सदन में और हम इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि महिला आरक्षण उन्हें देना नहीं था। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी मंशा है महिला आरक्षण देने की, तो हमारे नेता की, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की और हम सब की मांग है कि 2027 के चुनाव में लागू करिए 33%, 50% लागू करिए, हम लोग समर्थन करेंगे। और नहीं इतना है तो हम लोगों ने तो कहा था, सदन के अंदर भी कहा था कि जो अभी 543 की संख्या है उसी में दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। लेकिन दरअसल इन्हें महिला आरक्षण देना नहीं। और एक हास्यास्पद बात, जो 2023 में बिल पास हुआ था उसको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, उस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया। अचानक से याद आया संसद में कि अरे हम बहस के लिए जो विषय लाए हैं उसको तो हमने नोटिफाई नहीं किया, वो कानून, वो एक्ट नोटिफाई नहीं किया, तो वो अभी तो मान्य ही नहीं हुआ है। तब रातों रात उसको नोटिफाई करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं है। इसी तरह महिलाओं को जो बेचारी अपराध, जो कि निरपराध हैं, अबोध हैं, तमाम जो यहाँ कॉलोनी से लेकर के हुसैनगंज से कहाँ बेचारी आई भी, बड़ी मुश्किल से 50 लोगों को इकट्ठा किया, उसमें भी तमाम दबी कुचली, शोषित, पीड़ित, उनको पता ही नहीं है कि हमें किस लिए लेकर के जा रहे हैं। और जो 3-4 महिलाएं थी, हम तो चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए बाहर निकल करके आए थे कि हमारे घर पे बैठते, कोई दरवाजे पे आता है तो मेहमान होता है, लेकिन वो हमसे झगड़े करना चाहती थी और उसके बाद बहस करके चली गई। हम तो कह रहे थे पानी वानी पी करके जाइए, तो वो भी उन्होंने, दरअसल बीजेपी को केवल राजनीति करनी है और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मैंने जैसा उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें मान लीजिए सदन के अंदर बैठे हमारी सम्मानित सांसद हैं कंगना रनौत जी बैठे, मेवाड़ की महारानी बैठे, लेकिन प्रजापति समाज की भी बिटिया वहाँ बैठनी चाहिए, वहाँ निषाद समाज की भी बिटिया बैठनी चाहिए, अर्कवंशी समाज, पासी समाज की, गौतम समाज की, पटेल समाज से लेकर के जो दबे कुचले शोषित वर्ग है, जो गांव की झोपड़ी में रह रही हैं, जो पगडंडी पर किसान खेत में जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसलिए हम लोगों का जो सदन में हमने 3 मिनट का भाषण दिया है और रात 2 बजे तक जग करके जो कविता लिखी थी, उस कविता को भी आप लोग सुनिएगा। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं 33% अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, अभी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लागू करें। हम सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमने कहा था। और अगर आप देना चाहते हो इसी जनगणना के आधार पर, तो 543 में दे दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, नए आप जनगणना करा करके परसीमन के आधार पर नए परसीमन पे देना चाहते हो, तो आप अभी तो स्वगणना शुरू हो गई है, इसको और बढ़ाइए, 100% कर दीजिए, सारी फील्ड उतार दीजिए। जब 3 महीने में SIR हो सकता है तो जनगणना 1 साल में नहीं हो सकती क्या? अभी 29 का चुनाव तो लंबा समय है। आप जनगणना कराइए, परसीमन करिए, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे कि आप परसीमन अपने हिसाब से सीटें बांट दो।
आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, 2011 की जनगणना उठाई, 2011 की जनगणना ली और मनमाना परसीमन कर दिया, कागज़ पे बैठ करके सारी सीटें छिन्न भिन्न कर दी। उसी तरह जब आपका एक दूसरे स्टेट में नाम स्लिप कर रहा हूँ, आसाम में जब इन्होंने 2000 वहाँ तो भारत सरकार ने किया जम्मू कश्मीर में, और वहाँ चुनाव आयोग को दे दिया, उसने 2001 की जनगणना के अनुसार लेकर के परसीमन कर दिया असम का। इतना परसीमन खराब कभी नहीं हो सकता, उसके आधार पर ये सीटें बदलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर महिला आरक्षण जिस तरह सीटें इन्होंने बढ़ाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 120 की लोकसभा की सीटें होती, यानी कि अगर 5 विधानसभाओं के हिसाब से हम देखें तो 600 से ऊपर विधानसभाएं होंगी। भारत का संविधान किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा सीटों की अनुमति नहीं देता है। जाहिर सी बात है, अगर 500 के ऊपर विधानसभा सीटें होंगी तो उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा होगा। तो दरअसल बीजेपी केवल पॉलिटिक्स करती है। जैसे दुष्यंत कुमार जी कहते थे कि वो कविताओं को ओढ़ते बिछाते हैं, बीजेपी 24/7 केवल पॉलिटिक्स को ओढ़ती बिछाती है। उसका कोई लेना देना नहीं है, गरीब कल्याण केवल नारे में है। केवल 2000 रुपये किसान समृद्धि, किसान सम्मान राशि दे दीजिए, केवल राशन दे दीजिए 5 किलो, जनता का मुंह बंद कर दीजिए और मनमानी लूट उद्योगपतियों को दे दीजिए, देश को हवाले कर दीजिए। कम तेल और सोने की भी बात कर दी कि सोना मत खरीदो, कम तेल। अब विषय बदल जाएगा, इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने और देश के बड़े बड़े नेताओं ने उस पर राय रख दी है। आपने भी महिलाओं से पूछा था आरक्षण के बारे में? नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या आरक्षण। उनको तो जो रटा रटाया टास्क दिया जाता है, दरअसल टास्क ऊपर से दिल्ली से चलती कार्य योजना कि इस महीने क्या करना है, इसमें महिलाओं को ये करना है, अभी तो पुतला फूकना है, अब सांसदों घर का जाके घेराव करेंगी। अब बेचारी महिलाएं भी नहीं मिली। मैं तो सोचता 2-4 हज़ार आती, कम से कम नारा देती है, हमको भी थोड़ा सा वो लगता। लेकिन आप आज घर के घेराव करने आ रहे थे, पुलिस प्रशासन ने रोका नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं बड़े। नहीं, मैंने तो वही पूछा, बेचारा एक यादव को भेज दिया, उसको एक उसकी ड्यूटी लगा करके। ये पुलिस प्रोटेक्शन में सरकार प्रदर्शन करा रही। आप सोचिए, लोकतंत्र में सवाल जनप्रतिनिधि का नहीं है, कोई आम आदमी भी होता, कोई घटना दुर्घटना यहाँ हो जाती, बताइए, कोई काली फेंक देता, कोई ईंटा पत्थर चला देता, तो ये इसके मतलब प्रदर्शन अचानक नहीं था, प्रदर्शन सुनियोजित है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन काम कर रहा है। और उन्होंने मिल करके साथ में और आपको भी सूचना दे दी कि चलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आपको भी क्या पता होता। इसलिए सब लोग मैं तो कहूँगा कि अच्छा है, आप ना होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब वो तो पानी पिए नहीं, लेकिन आप सब लोग पी के जाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।